नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, 6 चैप्टर करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर एंड टुडेज टॉपिक इज देर आर 2 लेटर्स, लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड सेकेंड वन इज द रिप्लाई लेटर। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। लेटर लिखने में जब हम शुरुआत करते तो फर्स्ट कंपनी का नाम होना चाहिए। यहाँ नाम है यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया है 102 न्यू MIDC उषा टावर, शाहू चौक, मुंबई 400031। CIN नंबर 14007 MH2005 PLC 710007। फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेट। सो डेट प्रॉपरली लिखना है। बाकी जो कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, CIN नंबर, फोन, फैक्स आप एक ही बार ऐड करके रखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। देन ये लेटर लिखा जा रहा है मिस युक्ता श्रॉफ को 715 नारायण पेट, लक्ष्मी रोड, पुणे 411038। सब्जेक्ट है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। Dear Madam, I am directed by the Board of Directors to inform you that in accordance with the resolution passed in extraordinary general meeting of the company held on 14th October। देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 14 अक्टूबर को EOGM हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लेटर लिखा जा रहा है 16 अक्टूबर को। सो ये जो लेटर लिख रहे हैं सेक्रेटरी लिख रहे हैं, तो आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन पास इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब सेक्रेटरी कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे डायरेक्शन दिया, ये लेटर आपको लिखने कहा है कि जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुआ था 14 अक्टूबर 2019 को, शेयर होल्डर हैव यूनानिमसली मतलब सभी ने मिलके प्रॉपर जो डिसीजन लिया है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया था टू इशू बोनस शेयर्स, उस पे शेयर होल्डर्स ने यूनानिमसली सभी ने मिलके डिसीजन लिया है कि कंपनी बोनस इशू करने वाली है। शेयर होल्डर हैव यूनानिमसली अप्रूव्ड रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इशू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशो ऑफ 1:1। सो बोनस शेयर का जो रेशो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:1 के रेशो से कंपनी बोनस शेयर्स देने वाली है। मतलब आपके पास एक शेयर होगा तो आपको एक शेयर और मिलेगा। 1 एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट मतलब ये डेट इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉर्ड डेट तक अगर आपके पास शेयर्स होंगे तभी जाके आपको बोनस शेयर्स मिलने वाले। तो वो रिकॉर्ड डेट जो है वो 13 अक्टूबर है। ये डेट तक आपके पास ये जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है उसके इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, तभी आपको बोनस शेयर्स मिलेगा। द डिटेल्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स आर एज फॉलोज। तो ये जो 6 कॉलम्स है ये प्रॉपरली ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5 कॉलम्स। पहला नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, आपके पास रिकॉर्ड डेट पे कितना शेयर्स से 25। नंबर ऑफ बोनस शेयर, अगर 1:1 का रेशियो है तो अगर 25 शेयर्स आपके पास है तो 25 आपको मिलेंगे। DPID, क्लाइंट ID एंड देन डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट। मतलब ये जो बोनस शेयर्स है ये आपके अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 तक ये शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर। सो जो भी प्रोविजंस हैं बोनस इशू करने के लिए, जो भी प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन है, ये कंपनी ने सभी फॉलो किए हैं। द बोनस शेयर इशूड विल रैंक पैरी पैसू। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान। पैरी पैसू मीन्स बोनस शेयर से इक्विटी शेयर्स ही होते, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो राइट्स मिलते हैं वही सब राइट्स बोनस शेयर होल्डर को भी दिए जाएंगे। पैरी पैसू विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइन मिस्टर SR नाइक, कंपनी सेक्रेटरी। सो दिस इज द फर्स्ट लेटर which is related with the issue of bonus shares। सेकेंड लेटर है रिप्लाई लेटर। देखिए रिप्लाई लेटर क्या होता है। रिप्लाई लेटर टू द क्वेरी ऑफ द मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी। मतलब सपोज कि कंपनी ने डिविडेंड जो दिया है शेयर होल्डर्स को वो
कम दिया है और शेयर होल्डर को लगता है कि कंपनी ने और ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए था, तो कोई शेयर होल्डर होगा जो कंपनी को लेटर लेके लिख के पूछ रहा है कि आपने जो डिविडेंड दिया ये क्यों कम दिया है, इसका क्या रीजन है। तो ऐसे जब कोई शेयर होल्डर कंपनी के पास इंक्वायरी करता है, रिप्लाई मांगता है कंपनी से कि क्यों ये डिविडेंड कम दिया गया, उसके क्या रीजन है, तो उसको बोलते हैं रिप्लाई लेटर। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिप्लाई लेटर क्या है, कैसे है। देखिए कंपनी का नाम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, CIN नंबर, फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल। इंपॉर्टेंट है डेट प्रॉपरली लिखना है। फिर मिस किशोर मालपानी को ये लेटर लिखा जा रहा है, तो एक फॉर्मेट आप ठीक से ध्यान में रखिए, इसको एक बाय हार्ट करके रखिए। सब्जेक्ट है रिजॉल्विंग क्वेरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी, कि कंपनी ने क्यों डिविडेंड रेट कम दिया, इसके क्या रीजन से। ये आपने जो क्वेरी पूछा था, ये क्वेरी पूछा था किशोर मालपानी जी ने, तो उनको इसका आंसर दिया जा रहा है। सेक्रेटरी ये लेटर लिख रहा है कंपनी की ओर से, तो क्या रीजन से कि डिविडेंड रेट कम दिया गया उसके बारे में लिखा गया है। डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर द लेटर डेटेड 15 अप्रैल। देखिए 15 अप्रैल को ये लेटर लिखा गया था, और अभी आज हम जो सेक्रेटरी जो लेटर लिख रहा है ये डेट है 20 अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल के लेटर को 20 अप्रैल को कंपनी आंसर कर रही है। आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू रिजॉल्व योर क्वेरी रिगार्डिंग द लो रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी to their faithful members. The reason for low rate of dividend are mentioned below. So क्या रीजन है कि कंपनी ने क्यों लो रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। The reason for low rate of dividend are mentioned below. So first reason is, उन्होंने बोला है that during the last year due to the flood, देखिए फ्लड के वजह से, due to the reason of flood, company factory situated at Mahim East was not in a condition to operate the full-fledged मैनर। मतलब कंपनी का जो माहिम में फैक्ट्री है पूरा तरीके से बंद हुआ था बिकॉज ऑफ फ्लड के रीजंस, और फुल फ्लेज पे नहीं चल रहा था। तो ये एक रीज़न है कि कंपनी का प्रोडक्शन नहीं हो सका, बिजनेस नहीं हो सका। सेकेंड, दैट ड्यू टू सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर कंपनी फेस ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। सो इस तरीके के जो फ्लड वगैरह, इससे जो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, इसके वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ है। देन थर्ड रीजन, दैट ड्यू टू सच सर्कमस्टेंसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द 12.5 करोड़ टू जनरल रिजर्व। तो देखिए कंपनी ने अपने जनरल रिजर्व में 12.5 करोड़ क्या किए, ट्रांसफर किए, और ये जो 12.5 करोड़ है ये पिछले साल के कंपेयर में 50% से भी ज़्यादा है। सो विच इज़ 50% मोर देन अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर में जितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था उससे ज़्यादा 50% ज़्यादा इस साल कंपनी ने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। सो ये एक रीज़न है कि जिसके वजह से कंपनी इस साल ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे पाई है। होप यू विल बी सेटिस्फाइड by the above information as provided by the company. We assure you that company will easily come over from such unavoidable circumstances and will deliver much better dividend in the coming year. So आने वाले साल में कंपनी ये सबसे रिकवर कर लेगी और इससे अच्छा डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देगी, ऐसे उन्होंने यहाँ प्रॉमिस किया है। योर्स फेथफुली, श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज, साइन सुहास बजाज, कंपनी सेक्रेटरी। सो आज हमने दो लेटर किए, एक इशू ऑफ बोनस शेयर से रिलेटेड लेटर था और एक रिप्लाई लेटर है। आई होप कि ये दोनों लेटर आपको ठीक से समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।